प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संस्कृत सुमेधा पे। जैसा आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं। सीरीज का मतलब ये है कि हिंदी वालों की जो संस्कृत है उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आए हम लोग उसी को फिर से प्रारंभ करते हैं। चलिए, तो कल हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था महाकवि कालिदास का सामान्य परिचय। तो आज उन्हीं कालिदास जी की जितनी रचनाएं हैं पढ़ा था हम लोगों ने, उसी का सामान्य परिचय एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि देखा हमने कि वहाँ से भी पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखा जाए, यह कालिदास की प्रथम नाटक है। कालिदास का प्रथम नाटक क्या है? मालविकाग्नि मित्रम माना गया है। इसमें कुल 5 अंक हैं। किसमें? मालविकाग्नि मित्रम में। इसमें 96 श्लोक हैं। किसमें? मालविकाग्नि मित्रम में। श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। कौन? मालविकाग्नि मित्रम। यह कैसा नाटक है? श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। आप यही देखिए, इसका नायक कौन है? अग्निमित्र। किसका? अग्निमित्र इसका नायक है। ठीक है, किसका? मालविकाग्नि मित्रम का नायक अग्निमित्र है। अगला जो आपका टॉपिक आ जाता है वह हो जाता है विक्रमोर्वशीयम। तो देखिए, विक्रमोर्वशीयम क्या है? यह 5 अंकों का त्रोटक नामक उपरूपक है। उपरूपक मतलब समझ रहे हैं ना? उपभेद। जैसे भेदों में भी भेद हो जाता है, वही है उपभेद, तो वही है उपरूपक। रूपक का मतलब होता है नाटक। रूपक का मतलब है नाटक। ठीक है, रूपक का मतलब होता है नाटक। तो यह क्या है? त्रोटक है। ठीक है, त्रोटक का मतलब भी नाटक ही समझिए आप, क्योंकि यह रूपक का भेद है। रूपक का मतलब नाटक। ठीक है, तो कितने अंक हैं इसमें? 5 अंक है, ध्यान रखिएगा। इसकी कथा का मूल आधार है ऋग्वेद। किसकी कथा का? विक्रमोर्वशीयम की कथा का मूल आधार है ऋग्वेद। चले, ऋग्वेद के 10म मंडल के 95वें सूक्त में पुरुरवा, उर्वशी पुरुरवा का आख्यान संवाद रूप में वर्णित है। किस रूप में वर्णित है? संवाद रूप में वर्णित है। पुनः देखें, विक्रमोर्वशीयम के मंगलाचरण में शिवजी की स्तुति की गई है। आपको पता है, जब हम लोग कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, किसी भी धर्म में हो, यदि हम लोग कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने की कामना करते हैं कि वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उसी तरह से जब कालिदास या अन्य कवि जितने भी थे, जब वो ग्रंथों की अपनी रचना करते थे तो पहले भगवान की स्तुति किया करते थे। तो पहले हुआ मंगलाचरण। ठीक है, विक्रमोर्वशीय मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई? शिव जी की। तो क्या किया गया? आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किया गया। ऐसी कामना की गई कि भगवान शिव आशीर्वाद दे रहे हैं। मंगलाचरण में कौन सा छंद है? शार्दुल विक्रीडित छंद है। ठीक है, अब मंगलाचरण में शार्दुल विक्रीडित छंद नहीं है। ये जो विक्रमोर्वशीयम था आपका, विक्रमोर्वशीयम, इसमें आपके जो है क्या है? शार्दुल विक्रीडित छंद है। विक्रमोर्वशीयम के मंगलाचरण में आपके शार्दुल विक्रीडित छंद है। यह बात मेरी स्पष्ट हो गई होगी। फिर कालिदास की 3 नाट्य रचनाओं में विक्रमोर्वशीयम द्वितीय रचना है। कैसी रचना है? दूसरी रचना है। कौन? यह विक्रमोर्वशीयम नाट्य रचनाओं में दूसरी रचना है। इसके पहले आप देख करके आए मालविकाग्नि मित्रम। फिर नायक कौन हुए इसके? पुरुरवा हुए। कौन हुए? पुरुरवा नायक हुए। विदूषक कौन हुआ? विदूषक आपका हुआ माणवक। नायिका कौन हुई? उर्वशी हुई। तीसरा देखें, जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, यह आप ध्यान रखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम भी नाटक है। कितने अंक हैं इसमें? 7 अंक हैं। इसमें कितने श्लोक हैं या पद्य हैं? 196 हैं। प्रधान रस क्या है इसका? श्रृंगार है। संभोग श्रृंगार या श्रृंगार। नायक है दुष्यंत। दुष्यंत किस कोट का नायक है? तो धीरोदात्त कोट का नायक है। नायिका कौन है? शाकुंतला है। कौन है? शकुंतला है इसकी नायिका। अभिज्ञान शाकुंतलम का माढ़व्य कौन? विदूषक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? माढ़व्य है। क्लियर हो गई बात। उपजीव्य ग्रंथ। उपजीव्य ग्रंथ का मतलब है
कि कहाँ से लिया गया है, आधार क्या है इसका। उपजीव्य का मतलब है आधार। तो देखिए, महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान 68 से 74 अध्यायों में से लिया गया है। दूसरा क्या माना जा सकता है, पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा मिलती है। किसकी कथा? जो अभिज्ञान शाकुंतलम में आपके वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम की रीत क्या है? वैदर्भी रीति है। आप सभी जानते हैं कि कालिदास की रचना है, तो यह क्या होगी? वैदर्भी रीति प्रधान ही होगी। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 अंकों का नाम, मैंने पहले भी बताया आपको कि अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, तो इनके प्रत्येक अंकों का क्या नाम है, आइए हम लोग देखते हैं। प्रथम अंक का नाम आश्रम प्रवेश हुआ, आश्रम प्रवेश हुआ। दूसरे का आश्रम निवेश हुआ। तृतीय अंक का नाम मिलन अंक हुआ। चतुर्थ अंक का नाम विदा अंक हुआ। पंचम अंक का नाम प्रत्याख्यान अंक हुआ। फिर पंचम के बाद कौन सा अंक आ जाएगा? षष्ठम आ जाएगा, यानी षष्ठ आ जाएगा तो पश्चाताप हो गया। और सातवें में आपका पुनर्मिलन हो गया। आप लोगों ने करा दिया। देखिए कैसे आप याद रखेंगे। प्रथम प्रथम अंक में आश्रम में प्रवेश होता है राजा दुष्यंत का। दूसरे में वह निवास करता है, निवेश करता है। तृतीय अंक में उसका शकुंतला से मिलन हो जाता है। चौथे अंक में शकुंतला की विदाई हो जाती है दुष्यंत के घर जाने के लिए। पंचम अंक में एक दूसरे के सामने मिलकर के प्रत्याख्यान होता है, आपस में बातचीत होती है। छठवें अंक में दुष्यंत को पश्चाताप होता है। फिर सातवें अंक में दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन हो जाता है। और चले, जो अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक है भाई, जिसमें विदाई हो रही है शकुंतला की, तो आप सभी जान रहे हैं जब किसी माता पिता के पुत्री का विदाई होगा और वो भी ससुराल जाने के लिए, तो क्या हो जाएगा? करुण रस प्रधान हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। इसमें छंद कौन सा है? श्रृंखधरा छंद है। स्तुति किसकी की गई? शिव की गई। क्लियर हो गई बात? आगे ऋतु संहार। ऋतु संहार यह एक गीति काव्य है। यह कालिदास की प्रथम कृति मानी जाती है। कौन? ऋतु संहार कालिदास की प्रथम कृति मानी जाती है। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन है। किसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है? ऋतु संहार में। आपसे पूछेगा कि किस रचना में, कालिदास के किस रचना में 6 ऋतुओं का वर्णन है, तो ध्यान रखिएगा ऋतु संहार में। यह काव्य 6 ऋतुओं के आधार पर 6 सर्गों में विभक्त है। देख रहे हैं ना, ऋतुओं के आधार पर 6 सर्गों में विभक्त है। तो आपसे पूछेगा ऋतु संहार में कितने सर्ग हैं, तो याद रखिएगा 6 सर्ग हैं। मंगलाचरण कैसा है ऋतु संहार का? तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कैसा मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। फिर इसी ऋतु संहार के मंगलाचरण में वंशस्थ छंद है। ऋतु संहार में कुल 154 श्लोक है। चलिए, बहुत कुछ देखने लायक नहीं है, आगे देखिए। अगला टॉपिक आपका जो आता है वह आ जाता है मेघदूत। क्या आ जाता है? मेघदूत। एक मिनट रुके रहिए, थोड़ा छोटा कर ले। हाँ, ये मेघदूत को देखिए। यह खंड काव्य, गीत काव्य, दूत काव्य या संदेश काव्य भी कहा जाता है। मेघदूत को 2 भागों में विभक्त किया गया, पूर्व मेघ, उत्तर मेघ में। मेघदूत का प्रधान रस है विप्रलभ श्रृंगार। मेघदूत का जो छंद है वह मंदाक्रांता छंद है। मेघदूत की रीति है वैदर्भी। कौन सी रीति है? वैदर्भी रीति है। अब मेघदूत देखिए लिया कहाँ से गया, तो यह ब्रह्मवैवर्त पुराण से। और दूत की कल्पना कहाँ से की गई? वाल्मीकि रामायण से। पूछेगा आपसे मेघदूत में दूत की कल्पना कहाँ से की गई, तो आप ध्यान रखिएगा वाल्मीकि रामायण से। कहाँ से? वाल्मीकि रामायण से। और आधार क्या है? तो ब्रह्मवैवर्त पुराण से। नायक कौन है? यक्ष। ठीक है। और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार हेममाली, ठीक है, उसका नाम है। नायिका कौन है? यक्षिणी। विशालाक्षी भी उसका नाम है ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार। ठीक है। शोक गीत, मेघदूत को शोक गीत किसने कहा? डॉक्टर कीथ ने कहा। डॉक्टर कीथ ने क्या कहा? शोक गीत कहा। फिर इसमें देखें, जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किसने किया? तो मैक्स मूलर ने किया। किसने किया? मैक्स मूलर ने किया। और जर्मन भाषा में गद्यानुवाद किसने किया? तो स्वेटज ने किया। ठीक है। पद्यानुवाद किसने किया? मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में। स्वेटज ने क्या किया? जर्मन भाषा में गद्यानुवाद कर दिया।
आशा करता हूँ कि समझ में आ गई होगी मेरी बात। कुमार संभोग को देखें, कुमार संभोग में 17 सर्ग हैं, किंतु 8 ही सर्गों को कालिदास की रचना मानी जाती है। यह देखिए, यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। आपसे पूछेगा कि कुमार संभोग के 17 सर्गों में कितने सर्गों को ही कालिदास की रचना मानी जाती है, तो याद रखिएगा 8। ठीक है। नायक कौन है? कुमार संभोग के नायक शिव हैं, जो दिव्य कोटि के हैं। कैसे हैं? शिव हैं जो दिव्य कोटि के हैं। प्रतिनायक कौन है? तारकासुर है। कौन सा? तारकासुर, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? गुंडा, विलेन। ठीक है, इंग्लिश में विलेन, हिंदी में गुंडा, तो उसी को शुद्ध हिंदी में आप कहेंगे तो प्रतिनायक हो जाएगा। उपजीव्य क्या है? आधार क्या है इसका? शिव पुराण, रामायण और महाभारत। ठीक है। प्रमुख रस क्या है? श्रृंगार रस है। किसका? श्रृंगार रस प्रमुख रस है, कुमार संभोग का श्रृंगार रस प्रमुख रस है। मल्लिनाथ की संजीवनी टीका कुमार संभोग पर लिखी गई है। मल्लिनाथ की संजीवनी टीका कुमार संभोग पर लिखी गई है, और कितने सर्गों पर लिखी गई? 8 सर्गों पर लिखी गई है। क्लियर हुई मेरी बात? रघुवंशम देखिए, यह क्या है? महाकाव्य है रघुवंशम। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। श्लोकों की संख्या 1569 है। सर्वाधिक श्लोकों वाला सर्ग है 12वां। ठीक है, और इस 12वें सर्ग में कितने श्लोक हैं? 104 श्लोक हैं। न्यूनतम श्लोकों वाला सर्ग 18वां, 53 श्लोक है। रस क्या है? वीर रस है मेघदूत, उसका रघुवंशम का, क्षमा चाहते हैं कि रघुवंशम का रस वीर रस है। नायक कौन है? दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम आदि। देखिए, जितने रघुवंशी राजा हुए हैं वो सभी इसमें नायक हैं। और कोटि क्या है इनकी? धीरोदात्त कोटि है। रीति देखें इसमें कौन सी है? तो रीति इसमें वैदर्भी रीति प्राप्त होती है। ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, बड़ी अच्छी बात मैं बता रहा हूँ कि कालिदास की जो 7 रचनाएं हैं ना, सब वैदर्भी रीति प्रधान है। क्या है? सभी वैदर्भी रीति प्रधान है। इस बात को आप याद रखेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी एक बार वीडियो को पुनः देखिएगा, आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और मेरा वीडियो कैसा लगा है यह सब आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। नमस्कार।